बड़ा यूनिक तरीके से ये महिलाएं पहले किसी व्यक्ति को फंसाते थे और वहाँ बाकी लोग जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। इंटरेस्टिंगली बड़े हाई फाई लोग हैं या इनको डर नहीं है। इसमें से एक जो व्यक्ति है वो अपने को पुलिस वाला बताता था, फोन पे से पैसे ट्रांसफर करा रहे हैं। अच्छा, पैसा नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग डिजिटल एक्सेप्ट करते हैं। QR कोड एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्लू था। इनके फोटो स्कैन कर रहे थे। इसमें से एक महिला वो 2-3 लोगों के साथ अलग अलग जगह बाइक्स पे बैठी हुई दिखी है और जरूर कुछ इन्होंने बड़ा काम किया होगा। आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग थोड़ी खातिरदारी अच्छे से इस बार कर रहे हैं। पुलिस हमारे लोग सबका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4th आई न्यूज पर। मैं सत्येंद्र सिंह हूँ। आज हम ऐसी वारदात के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें सुनकर आप थोड़े सोच में जरूर पड़ जाएंगे, खासकर अगर आप कोई सर्विस देने वाला काम कर रहे हैं, जैसे कि आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आप घर जाकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको सोचने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इसी तरीके की एक गैंग का खुलासा रायपुर पुलिस ने किया है। रायपुर पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है और उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो महिलाएं ये करती क्या थी, ये हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। दरअसल ये महिलाएं करती ये थी कि आपको सबसे पहले कॉल करेंगी और इस केस में अगर हम बात करें तो इस केस में प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर जो था वो इंटरनेट लगाने वाला था। तो ये महिलाएं उस इंटरनेट प्रोवाइडर को कॉल की। उसके बाद ये सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां उसने देखा कि यहाँ पर कोई ज्यादा लोग भी नहीं है और यहाँ जो है कि इंटरनेट लगने की स्थिति भी नहीं है, लेकिन इन महिलाओं ने उसको वहां पर बुलाया। सुनसान जगह थी और वहां पर पहुंचते ही इन महिलाओं ने उसको डराना धमकाना शुरू कर दिया। अब वो समझ चुका था कि वो एक जाल में फंसता जा रहा है। इन महिलाओं ने उसको धमकी दी कि अगर वो उन्हें पैसे नहीं देगा तो ये उसके खिलाफ आपराधिक का जो कृत्य है, जो रेप है या रेप अटेम्प्ट है, उसकी शिकायत पुलिस में करेंगी। और ये जब बात कर ही रही होती है, उससे धमका ही रही होती है, उसी के थोड़ी देर बाद यानी कि पीछे से ही इनके कुछ साथी वहां पहुंच जाते हैं। अब वो साथी क्या करते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। उसमें से एक शख्स खुद को पुलिस वाला बताता है। वो पुलिस वाला अपने को बताते हुए कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और एक साथी उसके साथ था। तो ये फिर उसको धमकाते हैं, पूरा एक जाल बुनते हैं उसके लिए और डराते हैं कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हें यहाँ से पुलिस केस भी करेंगे और तुम्हारे खिलाफ FIR जो लड़कियां बोल रही हैं वो भी करा देंगे। एक आमानाका थाना में मामला प्रकाश में आया है जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। ये महिलाएं लोगों को किसी बहाने पहले किसी व्यक्ति को फंसाते थे, जैसे इस प्रकरण में जिसमें FIR दर्ज हुआ है। वाईफाई लगाने के नाम पे एक एयरटेल का वाईफाई काम करने वाले व्यक्ति को उन्होंने बुलाया, फिर वहाँ उसको धमकी दी कि अगर वो उससे पैसा नहीं देगा तो 376 या छेड़छाड़ का मामला दर्ज करेंगे। उसमें वहाँ अचानक बाकी लोग आ जाते थे और 5 वहाँ मिल करके उसका एक्सटॉर्शन करते थे। इसमें एक पुलिस का भी कर्मी अपने को बताता था कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जेल भेज देंगे। जब इनको पकड़ा गया, इन 5 आरोपियों को इनको गिरफ्तार भी किया गया है। डकैती की धारा लगाई गई है, एक्सटॉर्शन मारपीट की धारा इसमें लगी है। QR कोड से ये लोग आरोपी का पैसा लिए थे, जिससे इसमें क्लू मिला था। इस बीच जब गिरफ्तार करने के बाद इनकी जांच की जा रही थी तो एक अन्य मामला सामने आया जिसमें भी ये महिलाएं किसी अन्य व्यक्ति को किसी बहाने से बहला फुसला के ले गई और बाकी गैंग के मेंबर वहां आके वसूली करने का उससे भी प्रयास किए। उसका भी अभी प्रकरण जांच में है। हम लोग को ऐसी आशंका है कि ऐसे कई अन्य मामले जो हैं इसमें इन लोगों ने अंजाम दिया होगा, जिसका खुलासा भी होना है। इनका भी पुलिस रिमांड हम लोग ले रहे हैं और ये 5 को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। 2 महिला 3 पुरुष, इन लोगों का भी एक गैंग चल रहा है। ये कल अभी पकड़े गए हैं, जिसमें बड़ा यूनिक तरीके से महिलाएं जो है किसी तरीके से किसी व्यक्ति को फंसाती हैं, उसको बुलाते हैं और वहाँ बाकी लोग जो है वहाँ पहुँच जाते हैं
और उनसे जो भी लूटपाट करना है ऐसा वो कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली बड़े हाई फाई लोग हैं, या इनको डर नहीं है, ये फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करा रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग कि इन्होंने पकड़ा, और जिसको अच्छा पैसा नहीं है कोई बात नहीं, हम लोग डिजिटल वो भी एक्सेप्ट करते हैं, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन कराया इन्होंने, और उसी कराने के चक्कर में ये पकड़े गए हैं। एक एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर बेसिकली ये है कि एक प्रार्थी है राघव करके, इसमें से जो एक व्यक्ति है यश प्रजापति, वो और ये राघव दोनों एयरटेल कंपनी का वाईफाई का काम करते हैं, वाईफाई लगाने का। तो इसने जो यश प्रजापति ने अपने इन लोगों को बताया कि इसको कुछ इसको लूटते हैं। इन लोगों ने प्लान तरीके से उसको पहले दोनों, एक महिला फ़ोन की कि यहाँ हमें वाईफाई लगाना है, मेरे एक साथी है जो सिक्योरिटी कर्मी का काम करती है, वहाँ आ जाओ। फिर मोबाइल से लोकेशन भेजती है, वो आदमी जब वहाँ जाता है फिर दो और पहुँच जाते हैं, और पांचों मिलके उससे जब उसको डाउट होता है तब तक उससे इन्होंने बताया कि तुम्हें अब यहाँ से तभी छोड़ेंगे जब तुम पैसा दोगे, नहीं तो हम लोग तुम्हें केस में फंसा देंगे, रेप और छेड़छाड़ के केस में फंसा देंगे। और इसी बीच इसमें से ये भी बताता है कि हम लोग पुलिस को बता देंगे, हम पुलिस वाले हैं, और नहीं तो केस एफआईआर दर्ज करेंगे। तो बेसिकली ये पुलिस वाला ही बन के बोल रहे थे मदन सोना। हाँ, इसमें से एक जो व्यक्ति है मदन सोना, जो यहाँ अभी नहीं, अभी मेडिकल में, वो हॉस्पिटल में है, वो अपने को पुलिस वाला बताता था कि मैं पुलिस का हूँ, इन लोगों ने बुलाया है और तुम लोग पैसा दो, नहीं तो हम लोग तुम पैसा दो नहीं तो जेल तुम्हें अभी भेजेंगे। तो 8,000 रुपये इन्होंने क्यूआर कोड से ट्रांसफ़र कराया। इसमें आमानाका थाना में 430/24 मारपीट, डकैती, बंधक बना के चूँकि इन्होंने मारपीट किया और उसके साथ 5 लोग थे और उससे पैसे लिए, लूटे। तो इसमें डकैती की धारा भी हम लोगों ने लगाई है ताकि ये लोग लंबे जेल में रहें, और संगठित अपराध की तरह ये लोग काम कर रहे हैं, तो संगठित अपराध की भी धारा हम लोग लगा रहे हैं। ये पांचों जो आरोपी हैं, इसमें प्रदीप सिंह और टाटी बंद कराने वाला है यश प्रजापति। प्रदीप सिंह जो ये था, इसके खिलाफ 9 मामले हैं पहले से एफआईआर, जिसमें एक पाक्सो 376 का भी मामला है, बाकी मारपीट एक्सीडेंट्स के मामले हैं। दूसरा जो है यश प्रजापति, वो कबीर नगर का रहने वाला है, एक सरस्वती नगर का रहने वाला है, और बाकी भी कबीर नगर और आसपास, मतलब सारे आमानाका एरिया के ही रहने वाले हैं। अभी जब इन लोगों से हम लोग पूछताछ कर रहे थे तो इनका मोबाइल खंगाले, तो उसमें कुछ सस्पिशियस हम लोगों को और लोगों के रेकी किए हुए फ़ोटो और कुछ वीडियोज़ मिले हैं, जो प्रतीत हो रहा है कि जो बाकी लोगों का ये लोग या तो उनके साथ वारदात किए हैं या वारदात करने वाले थे। इसी बीच अभी जब हम लोगों ने इनको पकड़ा, जब ये और लोगों को पता चला, तो एक लड़का आया, उसने भी कंप्लेन किया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी अभी एफआईआर नहीं हुई है। उसने दूसरा तरीका बताया कि उसको ये महिला सोलिसिटेट की, उसको बुलाई कि मेरे साथ चलो, और फिर जहाँ वो गया, फिर बाकी गैंग जो है ऑटो से वहाँ पहुँच गया। और मज़ेदार बात है कि उससे भी इन्होंने क्यूआर कोड से पैसा लिया, और पैसा कितना लिया, ट्रांसफ़र कराया 1,000 रुपये। हाँ, मतलब ये है कि जो भी मिल जाए। और इनको भी अगेन, क्योंकि इनको लगता है कि वो आदमी जो है कंप्लेन नहीं करेगा, वो डर गया है, और दूसरा हम लोग इसको डरा दिए हैं कि एक पुलिस वाला है और बाकी सब जो है इसमें 376, 354 का मामला बच जाएगा। तो इस तरह से ये डराने धमकाने वाला गैंग है, जो ये फिर हम लोग इनके फ़ोटो स्कैन कर रहे थे अपने, जो पिछले कुछ दिनों में हम लोग रात को चेकिंग कर रहे हैं। तो ये महिला, इसमें से एक महिला, वो 2-3 लोगों के साथ अलग अलग जगह बाइक्स पे बैठी हुई दिखी है। अब उन लोगों को भी हम लोग बुला रहे हैं, क्या पता उनके साथ भी वारदात हुआ हो या ये ऐसे ही घूम रही होगी, जो भी है। तो चूँकि इन सबों से अभी पूछताछ किया जाना है, इसलिए इन लोगों का भी हम लोग पुलिस रिमांड ले रहे हैं
ताकि इनसे पूछताछ करके इसमें मामले में आगे बढ़ सके। ये आपस में सब एक साथ कैसे मतलब क्या दोस्त हैं या कोई विधि में या क्या? सब ऐसे ही काम करने वाले छोटे मोटे पेटी ऑफेंडर हैं और इधर उधर रहते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, काम के सिलसिले में इधर उधर एक दूसरे से संपर्क में हैं। मूलतः सभी लोग जैसे मैंने बताया आमानाका एरिया के हैं, एक ही समाज के भी नहीं है, एक ही परिवार के भी नहीं है। ये सब जो हम लोग देख रहे हैं इनका नाम और सारे डिटेल, एक प्रदीप सिंह है, एक यश प्रजापति, एक खुशबू तिवारी, एक अनु अग्रवाल और एक मदन सोना। तो पांचों अलग अलग कम्युनिटी के भी लोग हैं ये लोग। तो अब मुझे लगता है रैंडमली ये लोग मिले हैं और ज़रूर कुछ इन्होंने बड़ा काम किया होगा, ऐसा हम लोग वो कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि प्रार्थी पहुंचा और उसने ये बताया कि उसके साथ ऐसा घटना हुआ है और क्यूआर कोड से उसने पैसा दिया है। तो बस क्यूआर कोड एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्लू था। मास्टरमाइंड इसमें प्रदीप सिंह और यश प्रजापति। तो रायपुर पुलिस की ये पूरी कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली। एसपी साहब ने बताया कि इनकी अच्छी खबर ली जाएगी और इनकी जो खातिरदारी है अच्छे से की जाएगी, क्योंकि इसका जो मास्टरमाइंड है वो पहले भी कई संगीन अपराधों में संलिप्त रहा है, उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं, ऐसा पुलिस ने बताया। तो इनकी जो खातिरदारी है एसपी साहब ने बताया है कि उनकी खातिरदारी अच्छी की जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको भी सतर्क रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और कोई सर्विस देने के लिए किसी के घर जाते हैं तो ये घटना आपके साथ हो सकती है। तो इससे सावधान रहिएगा, समझिएगा कि जिसने आपको बुलाया है उसकी नीयत कैसी है, उसने किस नीयत से आपको बुलाया है और वो क्या कुछ आपके साथ कर सकता है। इस केस में जो है सामने वाले शख्स ने अच्छी बात की कि उसने भले ही वहां पर 8,000 रुपए जो बदमाश थे उनको ऑनलाइन पे कर दिया, लेकिन उसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की, जिससे इस गिरोह का, इस तरीके का गिरोह का पर्दाफाश हो सका और ये सच्चाई, ये हकीकत आप और हमारे सामने आ सकी। तो बने रहिएगा फोर्थ आई न्यूज के साथ। इसी तरीके की तमाम खबरें मैं आपको लेकर आता रहूंगा और जागरूक करता रहूंगा। नमस्कार। बड़ा यूनिक तरीके से ये महिलाएं पहले किसी व्यक्ति को फंसाते थे और वहाँ बाकी लोग जो है वहाँ पहुँच जाते। इंटरेस्टिंगली बड़े हाई फाई लोग हैं या इनको डर नहीं है। इसमें से एक जो व्यक्ति है वो अपने को पुलिस वाला बताता था, फोन पे से पैसे ट्रांसफर करा रहे हैं। अच्छा, पैसा नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग डिजिटल एक्सेप्ट करते हैं। क्यूआर कोड एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्लू था। इनके फोटो स्कैन कर रहे थे। इसमें से एक महिला वो 2-3 लोगों के साथ अलग अलग जगह बाइक्स पे बैठी हुई दिखी है और जरूर कुछ इन्होंने बड़ा काम किया होगा। आप लोग देख रहे होंगे हम लोग बड़ी खातिरदारी अच्छे से इस बार कर रहे हैं। पुलिस हमारे लोग सबका